नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से जानकारी के। हमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, उन्होंने पूछा सर मुझे चाइल्ड एनरोलमेंट सेंटर आधार सेंटर ओपन करना है, कैसे करूं? अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, आप एनरोलमेंट का, चाइल्ड का या बड़ों का, तो कैसे आप खोल सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। अगर आधार सेंटर आपको पता है दोस्तों, खोलने के बाद आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और अपना जो भी मुनाफा है उसे कमा सकते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आधार सेंटर खोलने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको पता करना चाहिए, तभी आप आधार सेंटर खोल पाएंगे। तो सबसे पहली अगर हम बात करें आधार सेंटर खोलने के लिए, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता होंगे वो NSEIT सर्टिफिकेट आवश्यकता होती है, जिसे आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ये ऑनलाइन दोस्तों बनता है। कैसे बनवाना होगा अगर आप ये चाहते हैं तो मैं लाइव करके दिखा दूंगा। इसका ऑनलाइन आवेदन होता है और आपको एग्जाम देना होता है। आपका सुपरवाइजर आपके मार्क के अकॉर्डिंग सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है बहुत ही कम समय में। इसके बाद सेकेंड चीज़ है दोस्तों, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन आपको अप्लाई करना होगा। अब पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है ना, तो एक सम्मन टाइप का आता है, पुलिस वेरिफिकेशन आता है कि आप कोई फ्रॉड बंदे तो नहीं है, आप कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही आप ऑनलाइन घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और 8 से 10 दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन आपका बन जाता है और इसके बाद ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे करना है, उस पर मैं वीडियो क्रिएट करूं, तो आप हमें कमेंट करिएगा। थर्ड है दोस्तों BCID। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पास कोई ना कोई बैंक होनी चाहिए। अब सरकार ने नियम कर दिया है कि आपके पास BCID होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आधार का काम लेंगे तो आपको पास BCID होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपको आधार का काम नहीं मिलेगा। अगर आप BCID कैसे मिलेगी, इसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें हैं। या तो आप किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलें, वहाँ से BC कोड मिलता है, या तो आप डायरेक्ट किसी बैंक में ही कांटेक्ट कर लें, तो वहीं पर आप बैठने लगे तब आपको BCID जनरेट कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास दस्तावेज, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। तो जो 3 इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट या ऑपरेटर का या पुलिस वेरिफिकेशन और बैंकिंग की BCID जो होती है वो होना चाहिए। इसके बावजूद आपको क्या आवश्यकता होगी, जब आधार सेंटर आप ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपका प्रिंटर होना चाहिए, आपके पास पावर सप्लाई होनी चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका मशीन है वो है आधार एनरोलमेंट मशीन। अगर आप बच्चों के आधार एनरोलमेंट ओपन करेंगे तो हालांकि उसे एक फिंगर से भी काम चल जाता है, लेकिन बड़ों के अगर आधार सेंटर आप खोलना चाहते हैं तो उसमें 10 उंगलियां देनी पड़ती, तो आपको बड़ी वाली मशीन जो होती है वो आपको लेनी पड़ेगी और आपके पास एक दुकान होना चाहिए। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो गए, इनके बिना आप आधार सेंटर खोलने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ये आपके पास वो मान लिया सारे दस्तावेज हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम आधार सेंटर कहाँ से ओपन करें, किससे कांटेक्ट करें, कैसे करना होगा। तो इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलना चाहेंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर सेंटर पर आप कंप्यूटर पर आने के बाद आपको यहाँ पर UID के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जो आधार कार्ड की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं uidai.gov.in। इसके बाद आपको आना है अबाउट UID के ऑप्शन पर, और आपको देखिए आधार डैशबोर्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। आधार डैशबोर्ड का ऑप्शन जैसे क्लिक करना अभी मैं बताऊंगा, ये मैं आपको क्यों ओपन करा रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों देखिएगा 3 ऑप्शन मिल रहा है, बाई स्टेट एंड UT, बाई रजिस्ट्रार एंड बाई एनरोलमेंट एजेंसी। तो बाई रजिस्ट्रार पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया भर में दोस्तों जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं आधार सेंटर बनाने का, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कंपनी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पूरा डाटा दिया है, आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन रजिस्ट्रार्स। ये एजेंसियां हैं, ये आपकी दोस्तों कंपनी है जो आधार का काम गवर्नमेंट से लेती हैं और इसके बाद उसे कराती हैं। तो इन किसी कंपनी में से आप एक कंपनी को आपको कांटेक्ट करना होगा और उस कंपनी से ही आपको आधार का काम मिलेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला फिल्टर था कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैंने बताए। इसके बाद इन कंपनियों में से जैसे देखिएगा, सबसे पहले CSE ई गवर्नेंस
इसके बाद रजिस्टर्ड जनरल इंडिया, यूनियन बैंक, डेप्ट ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट, ये सारी कंपनियां दी हैं, देख सकते हैं आप। पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारी कंपनियां जो आधार जनरेशन का काम कर रही हैं। बाई एनरोलमेंट एजेंसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन एजेंसीज ये भी दिखा देगा। तो इन्हीं में से किसी एक कंपनी को आपको कांटेक्ट करना होगा जो आपको आधार का काम दिलाएंगी। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, आप पहले पैसे किसी को ना दें, ऑनलाइन तो बिल्कुल ही ना दें। मैं बिल्कुल जागरूक करना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो अब इन किसी एक कंपनी में से आपको कांटेक्ट करना होगा जिससे आप आधार का काम ले पाएंगे। अगर यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा सीएससी ने यहाँ पर काम किया है, आप देख सकते कितने सारे उन्होंने आधार एनरोल किए हैं। आप देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ने सबसे ज़्यादा बनाए हैं, यूनियन बैंक ने बनाए हैं, डेप्ट ऑफ आईटीसी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ द कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ द केरला, और देख सकते बहुत सारी कंपनियां। इन कंपनियों से आपको कांटेक्ट कैसे करना है, जैसे सीएससी की हम बात करें तो आपको पता है, तो आपको इसी कंपनी का नाम अपने गूगल पर सर्च कर देना है। आप सर्च करेंगे, आपको उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप उनकी हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी कंपनी से कांटेक्ट। अब मैं आप बताता हूँ कि सीएससी के थ्रू आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम सीएससी ने किया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये दस्तावेज लगेगा और इन कंपनी से आपको कांटेक्ट करना होगा आधार लेने के लिए। हो सकता है आपके एरिया में कोई लोकल कंपनी आधार का काम देती हो, तो वो कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए आपके आसपास जो भी आधार सेंटर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि आप किस कंपनी से आधार का काम ले रखे हैं। आप उससे इंफॉर्मेशन लेकर वहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों आधार का काम किसी डायरेक्ट मतलब किसी गवर्नमेंट से नहीं लिया जाता, किसी थर्ड पार्टी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे वो सीएससी हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बहुत सारी जो कंपनियां मैंने लिस्ट में बताई, सभी एक थर्ड पार्टी कंपनियां यही आधार का काम प्रोवाइड कराती है। सीएससी का बहुत ही आसान है दोस्तों, सीएससी के माध्यम से आप आधार सेंटर का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए और सारे दस्तावेज होने चाहिए। इसके बाद सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन करके आप अगर कांटेक्ट में रहते हैं अपने सीएससी डीएम से, तो आसानी से आप आधार का काम ले सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन थी। सबसे पहले आपके पास दस्तावेज, आपके पास उपकरण, और इसके बाद कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करना होगा, आपको समय बर्बाद करना होगा। तो उसमें हिचकिएगा नहीं, क्योंकि भी कोई भी काम दोस्तों ऐसे नहीं मिलता है। सभी लोग हाथ फैलाए बैठे मुझे आधार का काम मिल जाए, तो इतना आसान तो नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी में स्पेसिफिक कंपनी पर वीडियो बनाऊं कि इस कंपनी का आधार सेंटर कैसे खोला जा सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सुपरवाइजर पर वीडियो चाहते हैं, आप पुलिस वेरिफिकेशन पर वीडियो चाहते हैं, आप बीसीआईडी पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम एक एक करके सारा डिटेल आपको बता देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।